हमारे चैनल की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। छोटे से घर में सीमा अपनी सास ससुर के साथ रहती थी। उसका पति राहुल शहर में नौकरी करता था। सीमा के मन में हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रहती थी। एक दिन जब सीमा गांव की महिलाओं के साथ बैठी थी तो उसने देखा कि सभी के बाल बिखरे हुए थे, त्वचा रूखी थी और नाखूनों में कोई खास देखभाल नहीं थी। सीमा के मन में विचार आया, क्यों ना यहाँ मैं एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू करूं। सीमा ने राहुल को फोन करके अपनी सारी योजना बताई। राहुल ने उसका साथ दिया और कहा, तुम्हारे हुनर को सबके सामने लाने का यह अच्छा मौका है। उसने अपनी बचत से कुछ पैसे निकाले और वह शहर जाकर सारे बेसिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले आई। उसने अपने घर के एक कोने को ही छोटे से पार्लर के रूप में बदल दिया। पहले दिन भी सीमा के पार्लर में कोई नहीं आया और दूसरे दिन भी कोई नहीं। सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की कुछ लड़कियों को फ्री मेकअप और हेयर स्टाइल करके दिखाया। जब वह लड़कियां गांव से गुजर रही थी तो उनका मेकअप और हेयर स्टाइल देख के बाकी की महिलाएं हैरान रह गई। इस तरह सीमा के पार्लर की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे लड़कियां सीमा के पार्लर में जाने लगी और फिर महिलाएं भी जाने लगी। सीमा की सास सुशीला देवी को यह सब पसंद नहीं था। वह बोली, हमारे समय में बहुएं घर संभालती थी, यह सब क्या है। लेकिन सीमा नहीं समझाया। माँ घर के सारे काम कर रही हूँ, बस थोड़ा समय अपने काम के लिए निकाल लेती हूँ, इससे घर की आमदनी भी बढ़ेगी। कुछ ही महीना में सीमा का ब्यूटी पार्लर गांव की चर्चा बन गया। अब वह हर दिन 5 से 6 महिलाओं को सर्विस देती थी। उसने अपनी कमाई से घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदे और अपनी सास के लिए। इससे सास की नाराजगी भी काम हो गई थी। एक दिन गांव में सरपंच की बेटी की शादी थी। सीमा ने उसका मेकअप और हेयर स्टाइल किया। सबने उसकी तारीफ की। यहीं से पहचान उसकी पूरे गांव में बन गई। एक दिन सीमा को एक पत्र मिला जिसमें मेकअप की प्रतियोगिता के बारे में लिखा हुआ था। सीमा प्रतियोगिता के लिए शहर में गई। शहर में बहुत अलग अलग प्रतियोगी आए हुए थे, जिसमें सीमा भी शामिल थी। उन्हें यह बताया गया कि आपको कैसा मेकअप करना है। समय शुरू हो गया था। सभी अपने अपने मेकअप करने के लिए लगे हुए थे। सीमा के पास मेकअप का सामान इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे समय निकला जा रहा था। समय अब समाप्त हो गया था। सभी को एक स्थान पर बिठा दिया गया। सीमा को बहुत डर लग रहा था कि तभी शहर के से उसका पति आ गया था। सीमा अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई कि तभी एक मेकअप आर्टिस्ट अपना रिजल्ट सुनाने जा रही थी। तीसरे स्थान पर आई है सुमित देवी। दूसरे स्थान पर आई है खुशी चौधरी और पहले स्थान पर आई है सीमा। सीमा अपना नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसका पति जोर जोर से तालियां बजाने लग जाता है। सीमा को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। इस तरह सीमा और उसका पति अपने घर को वापस लौट आते हैं। उसकी सास को पछतावा होता है और वह सीमा से माफी मांगती है।